हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, आप लोगों की अपनी बायोलॉजी मेंटर। बच्चों, आज के संजीवनी सीरीज के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या होती है, किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर काम करती है, कितने प्रकार की होती है, इन सब बातों के बारे में आज के इस छोटे से सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले इम्यूनिटी होती क्या है, तो यहाँ पर ध्यान देना कि हमारे शरीर के अंदर जो क्षमता पाई जाती है बाहर जो एंटीजन से फाइट करने की, उसे हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी। तो एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी बार हमारे जो आसपास में एटमॉस्फेयर पाया जा रहा है, जो वातावरण पाया जा रहा है, जो हवा चल रही है, उसमें कितने सारे बैक्टीरिया, कितने सारे वायरस होते होंगे। और जब हम लोग सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो वही बैक्टीरिया, जीवाणु जो है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। स्किन के थ्रू भी कर जाते हैं या दूसरे ट्रैक्स के थ्रू भी वो एंटर कर सकते हैं। तो किस प्रकार हमारे शरीर जो होता है वो उन वायरस से और बैक्टीरिया से लड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर प्रतिरक्षा पाई जाती है, हमारे अंदर इम्यूनिटी पाई जाती है। तो हमारे शरीर की क्षमता उन सब इन्फेक्शन से लड़ने के लिए क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है। ये जो इम्यूनिटी होती है स्टूडेंट्स, वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है इनेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इनेट इम्यूनिटी की, जो जन्मजात पाई जाती है, जो बाय बर्थ उपस्थित होती है, उसे हम लोग इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। ध्यान देना बेटा, इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है। मतलब ऐसा नहीं है जैसे माँ जो होती है ना, वो अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती है, वैसे ही जो जन्मजात इम्यूनिटी हमारे अंदर पाई जाती है, इनेट इम्यूनिटी जो होती है, वो ये नहीं देखती है कि ये वायरस है या बैक्टीरिया है, मुझे किसके अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए। नहीं, वो सभी से बराबर लड़ती है। इसीलिए इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है। साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कोई भी मेमोरी सेल्स नहीं बनाती है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो बाय बर्थ नहीं होती है, इट इज एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। ये बर्थ के बाद में एक्वायर करती हैं, जन्मजात नहीं होती हैं। तो ये कब देखने को मिलती है? आफ्टर बर्थ देखने को मिलती है, जन्म के बाद देखने को मिलती है। क्या ये स्पेसिफिक होती है? बिल्कुल बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो स्पेसिफिक होती है। वो वायरस के अगेंस्ट अलग तरीके से काम करती हैं, अलग एंटीबॉडीज बनाती हैं, बैक्टीरिया के अगेंस्ट अलग एंटीबॉडीज बनाती हैं। इसलिए हम लोग ये बोलेंगे कि बिल्कुल एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो स्पेसिफिक होती है, विशिष्ट होती है। और अगर हम लोग बात करें मेमोरी सेल्स की, तो बिल्कुल बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो स्मृति का निर्माण करती है, यानी कि मेमोरी का निर्माण करती है। एक बार अगर कोई आकर के इन्फेक्ट कर गया तो वो याद रखती है कि हाँ, ये पहले आके गया था, और इसी के अगेंस्ट वो मेमोरी के हिसाब से एंटीबॉडीज जो है वो बना के रखती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इम्यूनिटी जो होती है इनेट इम्यूनिटी की, उसकी अगर हम लोग बात करें तो कितने प्रकार की होती है इनेट इम्यूनिटी। सबसे पहले फिजिकल बैरियर। आपने देखा होगा कि हमारी त्वचा जो होती है वो सबसे पहला डिफेंस है, इट इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। त्वचा जो है वो हमारी रक्षा करती है। तो स्किन जो होता है वो फिजिकल बैरियर होता है। म्यूकस जो होता है वो भी फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट करता है। कहाँ पर पाया जाता है? तो श्वसन पथ यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है, जीआई ट्रैक्ट जो होता है, और साथ ही साथ यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट जो होता है, वहां पर म्यूकस जो होता है वो सिक्रीट होता है, जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। एज अ फिजिकल बैरियर वो एक्ट करता है। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल बैरियर भी होते हैं, यानी कि कार्यकी अवरोध भी पाए जाते हैं। कौन से होते हैं? HCl जो कि अमाशय में पाया जाता है, यानी कि स्टमक में होता है। जो हमारे मुंह में लार बनती है, सलाइवा बनती है, उसके अंदर लाइसोजाइम पाया जाता है, जो हमारा प्रोटेक्शन करता है। और टीयर्स यानी कि आंसू जो आपके निकलते हैं, बहते हैं, वो भी आपके अंदर इम्यूनिटी का काम करते हैं। सेल्यूलर बैरियर भी पाया जाता है। हमारे बॉडी के अंदर ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। कौन सी होती हैं ऐसी सेल्स? तो उनका नाम है यहाँ पर WBC होती है। WBC में भी न्यूट्रोफिल्स, जिन्हें हम लोग पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो मल्टीलोब्ड होते हैं। दूसरा मोनोसाइट्स, वे भी एक प्रकार के WBC हैं। मैक्रोफेज, और यहां पर आ जाते हैं NK सेल्स। इसके बाद में अगला आ जाता है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बहुत विशिष्ट होते हैं। इनका एग्जांपल आ जाता है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन पता है कितने स्पेशल हैं, कितने खास हैं ये? क्योंकि ये क्या करते हैं, अगर एक कोशिका, ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर अगर ये एक कोशिका है, इसको आकर के वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, तो खुद तो इन्फेक्ट हो जाता है, पर इन्फेक्ट होने के बाद में ये इंटरफेरॉन स्रावित करता है। और जो ये इंटरफेरॉन स्रावित कर रहा है, ये इंटरफेरॉन बाकी वाली कोशिकाओं को जाकर के कह देता है, भैया खतरा है, वायरस आ गया है, तुम अपना बचाव कर लो, मैं तो मरता मरता मरूंगा, तुम अपना बचाव कर लो। तो इंटरफेरॉन रिलीज करता है वायरस इन्फेक्टेड सेल। तो इंटरफेरॉन्स एक्ट एज अ साइटोकाइन बैरियर।
अगला आ जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो जन्मजात नहीं होती है, वो तब देखने को मिलती है जब कोई एंटीजन आकर के शरीर के अंदर प्रवेश करता है। जब कोई वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी दूसरा एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा तब एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखने को मिलती है। ये स्पेसिफिक होती है और ये मेमोरी बनाती है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर देखना बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के द्वारा दो रिस्पॉन्सेज दिए जाते हैं, एक होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स और दूसरा होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। जब पहली बार कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट प्राइमरी रिस्पॉन्स शो होता है, और जब सेकेंड टाइम एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो उसके अगेंस्ट सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो होता है। इस रिस्पॉन्स को याद रखना एनएमनेस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं, क्योंकि जब पहली बार एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा तो उसके अगेंस्ट तो प्लाज्मा सेल बनेंगे ही बनेंगे, पर साथ ही साथ मेमोरी सेल्स भी बनते हैं जो सेकंड टाइम एंटर होने पर काम करते हैं। यानी कि जो ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है ये मेमोरी सेल से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है बच्चों, इसीलिए इसे एनएमनेस्टिक रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। तो ये बात हुई एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। अगर हम लोग बात करें, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी के अंदर बच्चों बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो काम करते हैं, और बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, अपनी सतह पर प्रतिजन का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखें, अगर एक्टिवेटेड जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं उसके एक्टिवेटेड फॉर्म को कहा जाता है बी प्लाज्मा, और ये जो बी प्लाज्मा होते हैं वो एंटीबॉडी को स्रावित करते हैं ब्लड के प्लाज्मा के अंदर, इसीलिए इसका नाम दिया गया है ह्यूमोरल। ह्यूमोरल का मतलब ही ब्लड होता है। तो जो बी प्लाज्मा सेल्स हैं वो एंटीबॉडी को कहां पर डाल रहे हैं, ब्लड के अंदर डाल रहे हैं। ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैलता है और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसमें बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा बनाई हुई एंटीबॉडीज होती हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, दूसरे प्रकार की एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो सेल मीडिएटेड होती है। इसके अंदर जो मेन रोल प्ले करते हैं वो होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन तो बोन मैरो में होता है, पर मैच्योरेशन जो है वो थाइमस के अंदर देखने को मिलता है। इसमें टी हेल्पर सेल्स जो होते हैं वो मेन रोल प्ले करते हैं। अगला आ जाता है यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो फिर से हम इसे दो भागों के अंदर बांट सकते हैं, दो प्रकार इसके बता सकते हैं। एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, जब हमारी बॉडी खुद ही एंटीबॉडी का निर्माण करती है तो उसे कहा जाता है एक्टिव इम्यूनिटी। और जब हमारी बॉडी एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं कर रही है, हम बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडी लेते हैं, तब उसे कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। मतलब जब खुद बना रही है बॉडी तो एक्टिव, जब बाहर से रेडीमेड के रूप में ले रही है तो हो जाती है पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी की अगर मैं और बात करूं तो यहाँ पर जो एंटीबॉडीज होती हैं फिर से दो प्रकार की हो सकती हैं। पहली नेचुरल यानी कि प्राकृतिक। ये जो प्राकृतिक एंटीबॉडी होती हैं ये ज्यादा समय लगाती हैं अपना कार्य दर्शाने में, मतलब ये ज्यादा टाइम लेती हैं। दूसरा, इसके अंदर मेमोरी सेल्स भी बनते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज की, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण आ जाता है वैक्सीनेशन। टीकाकरण तो आपने कईयों ने कराया होगा, बचपन में भी कराया होगा, बड़े होने के बाद में कोरोना वैक्सीन लगी थी हाल ही में। वैक्सीनेशन में क्या होता है बच्चों, वैक्सीनेशन में एंटीजन पाया जाता है, जी हाँ, पर वो एंटीजन जो होता है वो वीकेंड होता है या डेड फॉर्म में पाया जाता है, और उसी को इंसर्ट किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसके द्वारा मेमोरी सेल्स बनते हैं, और वो फ्यूचर में वापस अगर वो वायरस या बैक्टीरिया हमें इन्फेक्ट करेगा तो उसके अगेंस्ट वो काम करते हैं। तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का सबसे अच्छा उदाहरण आ जाता है वैक्सीनेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पर पैसिव इम्यूनिटी की, तो जैसा मैंने बताया रेडीमेड एंटीबॉडी, यानी कि बाहर से एंटीबॉडी जो है वो लेकर के डाली जाती है और ये इमीडिएट हाथों हाथ अपना एक्शन जो है वो दिखाती है। ये रेडीमेड इम्यूनिटी एंटीबॉडी जो होती हैं इसके अंदर कोई भी मेमोरी सेल्स नहीं बनते हैं बच्चों, ये हमेशा याद रखना। और ये हमें कब लेने की जरूरत पड़ती है, जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है। जैसे कि मान लो खेतों में काम करते समय सांप ने काट लिया, और सांप का जो जहर होता है वो हमारे शरीर में अगर प्रवेश कर गया तो कुछ देर के लिए ही वो मनुष्य जो है वो जीवित रह सकता है, और उसे इमीडिएटली क्या देना पड़ता है, एंटी स्नेक विनोम जो है वो देना पड़ता है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें ये लेनी पड़ती है। साथ ही साथ जब गिर पड़ जाते हैं तो चोट लग जाती है तो घर वाले सबसे पहले कहते हैं जाओ टेटनस का इंजेक्शन लगवा लो। क्या होती है वो एंटीबॉडीज ही होती हैं। तो यहाँ पर जो मैंने अभी आपको दोनों उदाहरण बताए वो हैं बच्चों यहाँ पर आर्टिफिशियल के। नेचुरल भी होता है, यानी कि प्राकृतिक रूप से बन रही है वो। तो प्राकृतिक रूप से कैसे बच्चों, जब माता के भीतर
उसके गर्भाशय में भ्रूण पाया जाता है तो माता से होते हुए आईजीजी जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है और उस भ्रूण में चली जाती है। तो भ्रूण के लिए जो आईजीजी है वो क्या है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा रही है, खुद तो नहीं बना रहा है पर वो भ्रूण जो है वो अपनी माता से आईजीजी एंटीबॉडीज जो है वो लेता है। तो आई होप सो कि इम्यूनिटी वाला जो टॉपिक है वो आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ऐसे वीडियोस के लिए बने रहे इस चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।